बढ़ेंगे आगे, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और शुरुआत करेंगे भिवाड़ी से बड़ी खबर के साथ। भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें 24 घंटे के बाद भी कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। अग्निकांड वाली फैक्ट्री का मालिक अब तक फरार है। फैक्ट्री अग्निकांड में अब तक 7 मजदूरों की मौत हुई। मजदूरों की मौत मामले में सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजोलाल ने घटना पर दुख जताया। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सरकार की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है, मुख्यमंत्री ने कहा। सीएम सहायता कोष से आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया। सभी को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां भिवाड़ी में फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद जो मंजर देखने को मिला उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस अग्निकांड में 7 लोगों की जान चली गई है। यानी कि आग लगने के बाद 7 लोग इस आग में जिंदा जल गए। इसके अलावा जो वहां पर बाकी लोग थे उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी। हालांकि उन्हें रेस्क्यू के बाद सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया। और उसी के बाद से अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि 24 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक इस कार्रवाई में क्या हाथ लगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो मालिक है वो फरार है। अभी तक इस मामले में किसी की कोई जवाबदेही नहीं। इसके अलावा इस पूरे अग्निकांड को लेकर जिम्मेदार कोई भी आगे जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अगर बात कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा। यानी कि ना तो फैक्ट्री का मालिक और उसके अलावा क्या यहाँ काम हो रहा था, किसकी शय में हो रहा था, कितने समय से हो रहा था, किसकी जिम्मेदारी इसके लिए है, 7 लोगों की जान चली गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये तमाम सवाल अभी भी जिंदा है, क्योंकि इस मामले में कार्रवाई के नाम पर अभी भी कोई भी सामने नहीं आया, ना कि इसमें किसी की गिरफ्तारी अब तक हुई है। हालांकि आपको बताते चले सरकार की ओर से इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई इसमें होगी। वहीं सरकार की ओर से जो घायल हैं उनको यहां राहत राशि देने का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन फिर से इस घटना को लेकर सवाल अभी जिंदा है, यानी कि 7 बेगुनाहों का मौत का जिम्मेदार कौन? बिना परमिशन के कैसे मौत का धंधा इस फैक्ट्री में चल रहा था? बिना एनओसी, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे इस फैक्ट्री में काम किया जा रहा था? भिवाड़ी फैक्ट्री हादसे का सीसीटीवी भी एनडीटीवी के पास है, वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें साफ ही देखा जा सकता है कि धमाका होता है और आसपास के ऐसे नजारे नजर आते हैं जहां पर पूरी धरती हिलती हुई नजर आती है, मानो जैसे कोई तेज भूकंप आ गया हो। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर से आग और हवा में उठता हुआ धुआं निकलता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को आप देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उससे ये लगता है कि जैसे बहुत तेज भूकंप आया हो। इस तरह का जो वहां पर ब्लास्ट हुआ है, फैक्ट्री में आग लगी है, निश्चित तौर पर उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 मासूमों की, बेगुनाहों की जान चली गई। हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके अलावा सवाल ये भी उठते हैं कि अगर बिना किसी एनओसी के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कोई फैक्ट्री चलाई जा रही थी तो आखिर उसकी खबर किसी को क्यों नहीं थी और क्यों नहीं उसकी किसी ने सुध ली? और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अब मुदित, 24 घंटे बीत गए, सवाल अभी जिंदा है। कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या हुआ, जरा पूरा अपडेट इस पर दीजिए। जी बिल्कुल, भिवाड़ी अग्निकांड को लेकर के कई बड़े सवाल जो है वो कल इस घटना के बाद से ही लगातार खड़े हो रहे थे। और उस खड़े सवालों में बड़ी चुनौती ये थी कि अभी घटना को लेकर के जो समय बीतता गया उसके बाद पुलिस ने उन बच्चों को
वहां से उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया। और जिस तरह से वो मंजर था, उस मंजर को लेकर के काफी हृदय विदारक वो मंजर देखने को मिला था कि वहां पर शव जो है पूरी तरह जल चुके थे, कंकाल की स्थिति में आ चुके थे। उनको भी पुलिस ने मोर्चरी में भिजवाया। अग्निशमन विभाग भी जो है उन्होंने पूरी मशक्कत करके वहां से पूरे जो गोदाम था, फैक्ट्री थी, उसको पूरी तरह से खंगाला और उसमें हर जगह पर, हर पहलू पर जांच की। एफएसएल टीम ने भी वहां से कई साक्ष्य जुटाए हैं और तमाम वो साक्ष्य जुटाए गए हैं जो वहां पर डीएनए में काम आएंगे, एफएसएल रिपोर्ट के उस तमाम सबूतों के काम आएंगे जो उन आरोपियों को, उन दोषियों को सजा दिला सके, जिससे कि जिसने इस मंजर को अनुमति दी और किस तरह से ये चल रहा था। अवैध रूप से चल रहे इस पटाखा गोदाम को लेकर के सबसे बड़े सवाल कि वहां पर कपड़ा बनाने का काम होना चाहिए था, लेकिन वहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे और प्रोडक्शन पटाखों का किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुदित, जो फैक्ट्री का मालिक है वो फरार बताया जा रहा है, क्या उसको लेकर कोई जानकारी जुटाई गई? कहाँ रहता है, उसके परिवारजन कहाँ रहते हैं, यहाँ पर कब उसकी मौजूदगी थी, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद यहाँ से फरार हो गया? जरा इसको लेकर भी बताइए कि क्या पुलिस ने जानने की कोशिश की है, अभी तक कोई भी जानकार ऐसा सामने आया हो? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के मृतकों के जो परिजन है उनकी तरफ से एक एफआईआर कुशखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई है और कुशखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कल शाम को हुई, जिसके बाद पुलिस ने उस एफआईआर के आधार पर 4 लोगों को इस मामले में आरोपी माना है, जिसमें फैक्ट्री मालिक, सुपरवाइजर और जो ठेकेदार था ठेकेदार सहित 4 लोगों को इसमें आरोपी बताया गया है। और उन आरोपों के आधार पर जो फैक्ट्री मालिक जिसके नाम वो प्लॉट रिको की तरफ से अलॉट किया गया था, जो फैक्ट्री कैंपस था वो रिको की तरफ से जिसको अलॉट किया गया, उसकी भी सुरेंद्र नाम उसमें बताया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को भी इसमें पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने किसी की नहीं की है, जिससे काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें फैक्ट्री एरिया जो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर पूरा जोन जो है वो जोन का वहाँ पर रेडीमेड का जोन था और सभी फैक्ट्रियां वहाँ कपड़े की होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर पटाखों का काम हो रहा था तो उसमें बताया गया कि आसपास के लोगों को ये जानकारी थी कि यह फैक्ट्री काफी दिनों से बंद है और बंद होने के चलते ही वहां पर अंदर काम होता था, बाहर से लॉक लगा हुआ दिखाई देता था। लेकिन जो सीसीटीवी जैसी जब घटना देखी तो उसमें साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से शटर बंद थे और लोग जो अंदर थे। और सबसे बड़ी चीज, सुबह तक पुलिस केवल 11 लोगों, प्रशासन 11 लोगों की जानकारी दे रहा था, लेकिन जब चश्मदीद जब सामने आया, जो वहां से जान बचाकर आया था, उसने बताया कि टोटल वहां पर 16 लोग थे, जबकि एक कुक भी वहीं पर रहता था। जो कुक है वही खाना बनाता था, लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और वहां पर लगातार वो काम चलता था, जिससे कि किसी को शक ना हो कि यहाँ से कोई फैक्ट्री चालू है या कोई आवागमन है। सिर्फ ठेकेदार और सुपरवाइजर के लोग ही वहां पर आते जाते थे और वहां पर उनको राशन दे जाया करते थे। राशन भी उनको करीब 15 से 20 दिन का राशन दिया जाता था। तो इस तरह की बातें भी सामने आई है। तो उसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको तो सिर्फ यह जानकारी थी कि फैक्ट्री बंद है और यहाँ पर कोई वर्कर्स नहीं है। अब मुझे तो अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टेटस क्या है, यानी कि ऑफिशियली क्या कमेंट इस पर किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? और दूसरी चीज, जब फैक्ट्री को लेकर जांच की गई है तो कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर काम किया जा रहा था, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, फैक्ट्री के जो जांच की बात की जाए तो पुलिस जांच में जो आग की जो घटना हुई उसके बाद ये तो साफ तय हो गया कि बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर विस्फोटक रखा हुआ था और जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए, उन धमाकों ने ये साफ कर दिया कि धमाकों से विस्फोटक जो है पूरी तरह जल चुका था, जो राख में तब्दील हो गया। लेकिन अभी तक जो पूछताछ हो रही है, जो वहां पर व्यक्ति संदिग्ध मिले हैं उनसे जो पुलिस पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ के बाद ये तय होगा कितना विस्फोटक था, या जो फैक्ट्री मालिक है उसकी गिरफ्तारी के बाद ये सब तय हो पाएगा कितना विस्फोटक वहां लाया गया, कहां से विस्फोटक आ रहा था और कहां इनकी सप्लाई थी। और ये जो मजदूर वहां पर रखे गए थे वही न्यूनतम मजदूरी पे इनको रखा गया था, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर उद्योगों पे काम करते रहते हैं। इनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये अवैध रूप से काम हो रहा है। उन्हें लगा कि ये यहाँ पर फैक्ट्री है और फैक्ट्री में काम उन्हें करना है। तो इस तरह की जानकारी भी जब सामने आई तो उसके बाद पूरी तरह से ये तो साफ हो चुका है कि वो पूरी तरह से फैक्ट्री जो है वो अवैध रूप से चल रही थी। अवैध रूप के इस फैक्ट्री के वजह से ही ये हादसा हुआ और जो मापदंड थे
जो अगर ये लाइसेंसी वहां पर फैक्ट्री होती तो शायद कई मापदंड वहां पूरे होते, लेकिन वहां जो हालात थे उन्होंने साफ कर दिया कि अवैध रूप से बिल्कुल। चलने के देखिए चलते ही ना तो एनओसी, ना किसी तरह का रजिस्ट्रेशन, ना लाइसेंस, ये तमाम सवाल भी अभी जिंदा हैं कि आखिर बावजूद उसके वहां पर किसी को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी। मुदित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए निश्चित तौर पर अभी कार्रवाई हो रखी है, मालिक का पता नहीं और 24 घंटे बीत गए हैं, अभी कुछ भी पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगा है, सिवाय इसके कि यहां पर किस तरह से अब रेडीमेड गारमेंट की आड़ में अंदर कुछ और काम हो रहा था। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्यों अब तक इसके जो जिम्मेदार हैं उनको नहीं पकड़ा गया, जो बेगुनाह है उनकी जान चली गई, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनका अभी तक कोई अता पता क्यों नहीं लग पाया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ हादसे पर जयपुर आईजी का क्या कहना है, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। प्राथमिक रूप से ज्ञात हुआ है कि कुचकेड़ा इलाके में रिको का एक फैक्ट्री जो गारमेंट्स को दिया गया था वो बंद हो चुका था। उसको किराए पर कोई एक और आदमी ने लेके उसने वहाँ का कोई कार्रवाई कर रहा, बनाने का काम कर रहा था। तो उसमें मौके पर 7 लोग जल के मृत्यु हुआ है, 2 हॉस्पिटल में हुआ है और 2 लोगों का चिंताजनक स्थिति है। मौके पर एसपी एंड जिलाधिकारी दोनों गया है एंड अग्रिम डिटेल्स इंतजार में है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कागजों में सच्चाई है वो कुछ और है, और अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो वो कुछ और है। यानी कि कागजों में ये फैक्ट्री पूरी तरह से बंद थी, ना इसका रजिस्ट्रेशन था, ना एनओसी थी, ना लाइसेंस था, लेकिन बावजूद उसके हकीकत ये है कि ये फैक्ट्री चल रही थी, यहाँ पर मजदूरों की मौजूदगी थी, वो लोग आते थे, काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जिस तरह से जानकारी मिली कि 16 लोग इस फैक्ट्री के अंदर थे, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग फैक्ट्री में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, बावजूद उसके इसकी भनक किसी को क्यों नहीं लगी, या फिर इसकी भनक थी लेकिन इस पर गौर नहीं फरमाया गया, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, या फिर इसको अनदेखा किया गया, इसको लेकर अभी सवाल जिंदा है। इसके अलावा एसपी मनीष चौधरी ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। इसमें जैसा आपको पता है कि 7 लोग अभी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जिनकी डेड बॉडीज हमें मिली हैं, और उनके नाम, पता और एड्रेस जो है वो तस्दीक कर लिए गए हैं, और उनके डीएनए सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं, जो उनके परिवारजनों से मैच करवा के बॉडी उनको सुपुर्द करी जाएगी। दूसरा, इसमें एफआईआर जो है वो परिजनों की तरफ से उन्होंने दी है, एप्लीकेशन कंप्लेन जो है वो पुलिस के पास में आई है, और अभी एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो भी कुछ 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा जो प्रोसेस। और पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को जो है वो दस्तयाब किया हुआ है, और इसके अंदर जो मोडस ऑपरेंडी थी इनकी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन जिम्मेदार है, उसके रिगार्डिंग जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। राजस्थान के भिवाड़ी में हुए इस अग्निकांड ने 7 घरों के चिराग बुझा दिए। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 कर्मचारियों की मौत हो गई। इस हादसे में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र के नरूला गांव के 2 युवक की जान चली गई, जिसके बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगभग 3 साल से खटो रहा होता है, तो अब मर गल, तो अब घटना कहूँ कथी कहूँ चाहे न कहूँ। का जानकारी मिलल है? जानकारी ये भेल कि फोन आयल होता यहाँ से। कब आयल? लगभग 10 बजे। 10 बजे आयल है, हमारे बहन सब यहाँ रहले, उहे सब फोन करलक है यहाँ, इसे सुजन तो मिलते नहीं थे, कंपनी में आग लागल, धनक गेल, सब मिलते नहीं थे, और केहू सब कोई बहर गेल बाटे। 7 गो लाश में खत्म हो गल बा, अब कौन बा न बा बेदरंग हो गल बा।